नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष राज अमित आस्तिक सचिव हर्ष ज्योतिष सेवा संस्थान में आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से छठ पर्व के बारे में बताने जा रहे हैं कि यह कैसे पूरे भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में जो भारतवासी हैं उनके लिए ये आस्था का महापर्व है। छठ पर्व हिंदुओं का पूरा भारतवर्ष में नहीं, जो लोग विदेश में भी रहते हैं, जिनका परिवार इस देश से बिलोंग करता है या वो किसी दुनिया के कोई कोना में हो, उन तमाम हिंदुओं के लिए यह आस्था का महापर्व है। इस पर्व में लोग भारत ही नहीं विदेश में किसी कोना में हो, संभवतः अपने घर सारा काम धंधा वगैरह छोड़कर अपने घर वापस चले आते हैं छठी मैया से आशीर्वाद लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए। इसमें सबसे बड़ी बात है, काम करने वाला साधारण वर्ग के लोग या कोई कंपनी के पदाधिकारी लोग जो सारे काम धंधा को छोड़कर इस छठ में अपने घर चले आते हैं, सारे काम धंधा को छोड़कर साल भर में जितना भी काम है वो काम करते हैं और इस छठ पर्व में संभवतः जो लोग आने वाले हैं अपने घर आ जाते हैं। इस छठ में और तो और यह सोचने वाली बात है कि जिनका कभी शरीर पर के कपड़ा का आयरन नहीं उतरता है, वो काम करने वाले लोग जो बाहर रहते हैं, इस ट्रेन जो बाहर से चलकर बिहार की तरफ आती है, उसमें इतना भीड़ रहता है कि साधारण आदमी के लिए बैठना तो दूर, खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं होता है। और वो लोग बाथरूम में, ट्रेन के बाथरूम में बैठकर अपने घर आते हैं छठी मैया से आशीर्वाद लेने के लिए। जिनका सैलरी अच्छा खासा है, जो अपने रॉयल्टी मेंटेन करते हैं बाहर में, वो इस महापर्व में इस भीड़ का सामना करते हुए अपने घर आते हैं। इतना बड़ा आस्था है छठी व्रती जो होते हैं उनके परिवार के सदस्यों का, इतना बड़ा आस्था माना जाता है इस छठ पर्व में। छठ पर्व में सबसे बड़ी बात है कि दूसरे धर्म के लोग जो बाहर कंपनी चलाते हैं, वो इस धर्म को, ये इस पर्व को क्या जाने। वहां पर जो हमारे मजदूर काम करते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मजदूर को पैसा तक नहीं देते हैं कि वो घर चला जाएगा तो शायद काम करने वाले की कमी आ जाएगी कंपनी में। वो इतना नहीं जानते हैं कि वो मजदूर जो आपके यहाँ काम करता है या जो पदाधिकारी जो काम करता है, उसके आप भावनात्मक को ठेस पहुंचाते हैं, भावना को ठेस पहुंचाते हैं उसके पैसा को रखकर, क्योंकि वे खुले हाथ से छठ पर्व में आके सारे अपने छठी व्रती को कपड़ा देते हैं, नया कपड़ा देते हैं, सारे परिवार के सदस्य को नया कपड़ा देते हैं और छठी मैया से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो वो हमारे जो बिहारी भाई हैं या जो छठ पर्व जिनके घर में होता है,
वो कभी कभी वो पैसा को लात मार के छोड़ के भी चले आते हैं, नौकरी भी छोड़ना पसंद करते हैं, लेकिन छठ में आना उनका तय है। वो छठ पूजा को दिल में बसाए हुए हैं। वो छठ में आते ही हैं, अपने नौकरी को लात मार के और कंपनी को लात मार के भी पैसा को छोड़ के अपने घर चले आते हैं। छठ पर्व में मुख्य रूप से सूर्य नारायण का पूजा किया जाता है। छठ पर्व में पहला दिन तो छठवर्ती नहाय खाए का पूजा करते हैं, जिसमें अरवा अरवाइन लोग कहते हैं, अरवा अरवाइन का ही भोजन करते हैं और सेंधा नमक का उपयोग करते हैं। उसके बाद नहाय खाए के बाद अगला दिन खरना होता है। खरना में रात्रि में छठवर्ती दिन भर सहते हैं, रात्रि में प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, अपने भी प्रसाद ग्रहण करते हैं उपवास के बाद, और सारे परिवार के सदस्य को भी प्रसाद ग्रहण करवाते हैं। खरना के बाद अगला दिन सझिया अर्घ कहा जाता है। सझिया अर्घ में मुख्य रूप से छठवर्ती डूबते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं। उस दिन सारे पकवान घाट पे ले जाके उनको अर्घ दिया जाता है। उस दिन प्रसाद का सेवन कोई लोग भी छठवर्ती या कहीं भी प्रसाद का वितरण नहीं होता है। सझिया अर्घ के बाद भिनसरिया अर्घ आता है। भिनसरिया अर्घ का मतलब होता है सुबह में उगते हुए सूरज को प्रणाम किया जाता है। उगते हुए सूरज को देखने के बाद उस समय सारे छठवर्ती उगते हुए सूरज को दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद प्रणाम करते हैं। प्रणाम सारे परिवार के सदस्य करते हैं और वहीं पर से अंतिम पड़ाव छठ का खत्म होता है। वहाँ पर प्रसाद का वितरण होता है। इसमें बहुत सारे जगह पे आजकल व्यवस्था नहीं रहने के कारण अलग अलग तरीके से छठ व्रत का पूजा करते हैं। कहीं कहीं तो जिसके पास जमीन पर्याप्त है, कंपाउंड है मकान के आगे, वहाँ पर गड्ढा खोलवा लेते हैं। गड्ढा करने के बाद उसमें छठवर्ती अपना पूजा संपन्न करते हैं। तो कहीं कहीं जहाँ पे नदी है, पोखर है, तालाब हैं, तो वहाँ पे जाके छठवर्ती वहाँ भी पूजा करते हैं, घाट बनवाते हैं, पूजा करते हैं। तो कहीं कहीं तो आजकल का ट्रेंडिंग हो गया है, चलन हो गया है कि जो लोग असमर्थ हैं वो पूजा करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने छत पे, मकान के छत पर ही अपना व्यवस्था कर लेते हैं पानी स्टॉक करने का, पानी एकत्रित करने का। उसी में हाथ उठाते हैं और पूजा को संपन्न करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं वो छठवर्ती को छठ पूजा के समय में भगवान का ही रूप देखते हैं। छठवर्ती के पांव छू के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिना मांगे हुए, बिना ईगो का विषय रखते हुए छठवर्ती प्रसाद वितरण करते हैं। और लोग भी ये इंतजार नहीं करते हैं कि छठवर्ती हमको प्रसाद दें या ना दें, हम छठवर्ती से प्रसाद मांग लें। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो छठ पूजा हमारे हिंदुओं के लिए, पूरा भारतवासी के लिए आस्था का महापर्व है। इस पर्व से कोई वर्ग, कोई वर्ण अगर
या भारत के बाद भी अलग देश में भी अगर इस पर्व में लोग को भावनात्मक स्थिति को अगर नहीं समझते हैं तो हमारे छठवर्ती के परिवार के सदस्यगण दिखा देते हैं कि छठ पूजा हमारे लिए, छठी मैया का पूजा हमारे लिए सबसे प्रथम है और हम लोग को पूजा करना चाहिए, छठी मैया से आशीर्वाद लेना चाहिए। धन्यवाद।